उसे सिर्फ मंदिर मस्जिद करके देश को बढ़ाना है और बस अपना विकास का काम करना है, अपना बस यही करना है। वोट तो कांग्रेस को ही करेंगे और कांग्रेस को ही जिताएंगे। बाल बच्चा मेरा नशा करता है, ऐसे बैठा रहता है घर में, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करा सक रही है विधवा औरत लोग। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड में भी 13 मई से पहला चरण शुरू होने वाला है। वहीं अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो 25 मई से राजधानी रांची में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में जितने भी रांची के लोकसभा प्रत्याशी है वो लोगों तक जा जाके अपनी बात पहुंचा रहे हैं और साथ ही कई सारे मुद्दे लेकर यहां तक इनके पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में हम किशोरगंज के एक मोहल्ले में हैं जहां पर सीधे तौर पर लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे को लेकर प्रभावित हो रहे हैं और नेता इनके पास आ रहे हैं और जनसंवाद कर रहे हैं तो उनकी कौन से बातों को लेकर वो प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही इनका जो विशेष मुद्दा रहेगा वो कौन सा रहेगा। चाची ये बताइए, लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा, पंजा थाप में वोट देंगे। हम लोग पहले भी कांग्रेस में थे और आज भी कांग्रेस में हैं। मेरा मुद्दा कौन सा मुद्दा को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा नहीं जानते। जैसे कि रोजगार रहेगा, रोजगार है लोगों के, जवान लड़का लोग है, बेनौकरी है, बिगर रोजगार में है, रोजगार नहीं है तो उन लोग पढ़ा लिखा बच्चा लोग क्या करेगा, गलत काम न करेगा फिर तो सरकार वैसे करेगा उसको। नेता आ रहे हैं आपके घर वोट मांगने? हाँ आता है, कितना नेता आता है, कितना चल जाता है। किसके बात से प्रभावित हो रहे हैं आप? हम कांग्रेस के बात। कांग्रेस में वोट देंगे और कांग्रेस पे हम लोग आज जो खड़े हुए ना वो कांग्रेस के बदौलत खड़े हुए हैं। कांग्रेस ऐसा क्या काम किया है? कांग्रेस आपके लिए ऐसा क्या काम किया? कि आप लेन नहीं, अभी जो लेन जलाते हैं उसका बिल नहीं भरते हैं, पानी का बिल नहीं भरते हैं, घर में रहते हैं उसका नहीं करते हैं, सबका चारों तरफ का वाटर तोड़ दिया घर, लेकिन वाल्मीकि नगर नहीं तोड़ा। कैसे कि हम लोग का इंदिरा आवास किया हुआ है यहाँ, इंदिरा आवास। चाची आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा आपको? कौन कौन सा मुद्दा सोचकर आप वोट करेंगे? मन तो अपने को नहीं, क्या सोचेंगे? क्योंकि बाल बच्चा ने नौकरी चाहिए, बाल बच्चा को नौकरी चाहिए, ऐसे ही बैठा हुआ है। बाल बच्चा मेरा नशा करता है, ऐसे नशा नहीं करता है, ऐसे बैठा रहता है घर में। बाल बच्चा लोग बस इतनी आता हमको तो। अगर इस बार रांची में अगर कोई भी सरकार आती है तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? कैसा विकास चाहिए उनसे आपको? कैसा विकास है? विधवा औरत लोग है जैसी, उन लोग को भी 3 बच्चा 4 बच्चा पोस रही है, जिसके हस्बैंड नहीं है उन लोग को भी रोजी रोजगार दे। बहुत मुश्किल हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करा सक रही है विधवा औरत लोग। बस यही चाहते हैं हम, और अभी कांग्रेस को ही वोट देना है। मोदी जी नहीं, पेंशन आता है वो भी रुक के आ रहा है, कोई ना पेंशन ना कुछ, रोजी रोजगार कुछ नहीं है। प्राइवेट काम करके हम लोग कितना करेंगे वो काम? गर्ल्स हॉस्टल करते हैं, कहीं यहाँ साफ करते कहीं वहाँ साफ करते, कोई ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से। हाँ वृद्धा पेंशन 1000 रुपया आता वो भी नहीं आता। तो विधवा लोग को भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ रोजी रोजगार देना चाहिए। मोदी तो बोल रहे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। और अभी हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जितनी भी महिलाएं हैं वो चाहती है कि जो भी सरकार इस बार आए वो विधवा के लिए पेंशन लेकर आए, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार लेकर आए। तो ऐसे में और भी महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या विचार है और किस मुद्दे को लेकर वो इस बार वोट करेगी। साथ ही जो हम ये कह सकते हैं कि कैसा विकास चाहती है। चाची सुनिए ना, क्या चाहेंगे आप? कैसा सरकार चाहते हैं? कि हमारे बाल बच्चों को रोजगार मिले, ठीक है, हम लोग कांग्रेस को जिताएंगे। नशा भी छुड़ाए, मेरे पति खुद नशा करते हैं। नशा के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार में नशा मुक्त वो राज्य है, तो क्या चाहते हैं कि बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी नशा मुक्त होना चाहिए? झारखंड में भी खत्म हो गए।
तो आप सुन सकते हैं कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, नशा मुक्त भी मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि बिहार के तर्ज पे झारखंड में भी नशा मुक्त हो। तो और भी एक हमारे साथ एक भैया है सीतौर पर, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या मुद्दा है और सीतौर पर और इस लोकसभा चुनाव में वो किसे सरकार के तौर पर लाना चाहते हैं, कैसा सरकार चाहिए आपको? देखिए, जो बेरोजगारी पर काम करे, जो शिक्षा पर काम करे और जो विकास पर काम करे, ऐसी सरकार लाना चाहते हैं। और कांग्रेस ने लगातार 70 साल में इसी विकास पर काम किया है। आप देख सकते हैं, रोड लाइंस की बात हो, चाहे आज 70 साल में जो विकास हुआ है कांग्रेस का, उसी विकास को बेचने का काम करी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसी विकास को बेचने के कारण आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया। आज किया तब तो आप बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, कितने एयरपोर्ट्स को अडानी अंबानी के हवाले कर दिया, और आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल किया क्या है। आप जवाब दीजिए कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, वो आप खुद देख रहे हैं। एक बार आप बोलते हैं हम चौथी फेल है, फिर बोलते हैं 12वीं पास है, और फिर बोलते हैं कि आप अपना सबसे पहले सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप कितने तक पढ़े लिखे हुए हैं। और एक बार बोलते हैं हम गरीब का बेटा है। जब आरक्षण की बात करने की बात आती है, कि ओबीसी आरक्षण पर बात करने की बात आती है, तो बोलते हैं कि इस देश में कोई गरीब हो ही नहीं सकता है, एक जात अमीर है और एक जात गरीब है। तो 10 साल में क्या हुआ है? आज आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरे का पूरा, हम लोग जीडीपी कहाँ थी जब देश में 15 दिन का पैसा था, तो वही मनमोहन सिंह जी ने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किया था। और आज देश में लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। अभी जैसे बात हो रही थी, लगभग इंडिया का कोई ऐसा घर नहीं है जो लोन से नहीं चल रहा हो 2014 के बाद से। ये देश की अर्थव्यवस्था है, ये देश का विकास है मोदी जी के आने से। और अब विकास की बात करते हैं, ऐसे विकास पुरुष को मेरा प्रणाम है कि जितने बोला जाता है ना हम लोग का ठेठ भाषा में, झारखंडी ठेठ भाषा, गिंजन करना, उतना गिंजन कर दिया है देश का। चाची ये बताइए कि चुनाव है, आपका क्या मुद्दा रहेगा, कैसा सरकार चाहेंगे आप? मुद्दा क्या रहेगा? सरकार चाहेंगे ऐसा कि गरीब पर ध्यान देवे और गरीब पर थोड़ा सा कड़ा ध्यान देवे कि गरीब लोग की हो गए। अच्छा, दूसरा बात, गरीब का बच्चा लोग साला नशा कर करके परेशान हो रहा, उन लोग के साथ साथ हम लोग भी हो रहे हैं। आपके घर पे कोई नशा करता है? बहुत कोई, कहीं भी मेरे घर है, वो भी मेरे घर है, वो भी मेरे घर, मोहल्ला का बच्चा तो मेरे ही बच्चा करता है, सब करता है, बहुत कोई नशा करता है। तो ये पहले बंद करवाइए, सरकार का ये काम है। और पेट का तो चलिए हम लोग मेहनत करेंगे, वही हम लोग का पेट भर जाएगा, मगर बच्चा लोग के लिए न कमाते हैं, बच्चा लोग के लिए न हम लोग जिंदा रहते हैं। सोचिए तो बच्चा लोग को देख के न होएंगे हम लोग। बच्चा ही लोग सही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? तो पहले प्रथम तो की खत्म करवाइए। आपका जो मुद्दा है वो बहुत सही है, खत्म करवाइए। और अरे पेट भरना तो क्या, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, पेट भर गया, 2 गिलास पानी भी पिएंगे तो पेट भर। पहले मेरा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, ये काम करिए पहले। रांची लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की ओर से संजय सेठ है, वहीं कांग्रेस की ओर से सुबोध कांसाई की बेटी यशवनी है। तो आप किसको वोट करेंगे? एक तरफ महिला है तो वहीं दूसरी तरफ पुरुष है, तो किसका सपोर्ट रहेगा आपको? सपोर्ट तो देखिए हम लोग कांग्रेस को ही करेंगे, सपोर्ट तो कांग्रेस को ही करेंगे और कांग्रेस को ही जिताएंगे। अभी हाँ, इज्जत रखना है ना, दीदी है कि बहन है कि मौसी है, उसी का इज्जत रखना है हम लोग को। क्या कह रहे थे आप? मैं शिक्षा पर बात करना चाहता। शिक्षा पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, शिक्षा पर। आज एक बच्चा, एक बार चाची रुकिए, एक बच्चा अगर शिक्षा से पढ़ लिख जाएगा
तो एक लायक बन जाएगा। और शिक्षा पर एक टैक्स सबसे ज्यादा लगा हुआ है कि अगर शिक्षा से पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो तो फिर नेता के लायक नहीं रहेगा, नेता के इधर उधर घूमने के लायक नहीं। तो एक तरीका से बकरी बनाया जा रहा है देश में युवा को, खासकर युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से और नशा, ये दो ऐसा मामला है जिस पर केंद्र सरकार को एकदम ध्यान देना, जो कि ध्यान देगी नहीं। उसे सिर्फ मंदिर मस्जिद करके देश को बड़गड़ाना है और बस अपना विकास का काम करना है, अपना बस यही करना है। तो सुना आपने, लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जो मुद्दा है वो सबसे अहम मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नशा। महिलाएं चाहती है कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी नशा बंद करा जाए और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार लेके आए, ताकि जो युवा है वो रोड पे या फिर दर बदर ना भटके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।